हेलो व्यूअर्स, हम जिस बुक को समराइज करने वाले हैं वो बुक है व्हाई वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। इस बुक में हम नींद से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानेंगे। यह किताब हमें बताती है कि कम सोना किस तरह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही यह बुक यह बताती है कि किस तरह आप रात में अच्छी नींद पा सकते हैं। वैसे तो ये बुक सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन ये बुक उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो नींद के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं और जो रात में अच्छे से सो नहीं पाते हैं। इस बुक के राइटर मैथ्यू वॉकर हैं, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। वह नींद और सेहत के कनेक्शन के बारे में रिसर्च करते हैं। आइए जानते हैं कि यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। सोना हम सब के लिए ज़रूरी है। सोते समय हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है, जिससे हम अगले दिन अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। कम सोने से हमारा दिमाग अच्छे से वर्क करना बंद कर देता है और इस वजह से हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। सोने के इतने सारे फायदे होने के बाद भी बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। यह बुक हमें बताती है कि कम सोना किस तरह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और क्यों कुछ लोगों को सुबह उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वहीं कुछ लोगों को सुबह उठने से नफरत होती है। इसे पढ़कर आप देखेंगे कि कुछ लोगों को सुबह उठकर काम करने में प्रॉब्लम होती है और कम सोने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। अगर हम 8 से 9 घंटे नहीं सोते हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है। हमारा इंटरनल क्लॉक हमें यह बताता है कि हमें कब सोना या खाना चाहिए। अगर आप डेली सुबह 10 बजे खाना खाते हैं तो लगभग रोज आपको उसी टाइम पे भूख लग जाएगी, और अगर आप हर रोज रात 10 बजे सो जाते हैं तो लगभग उसी समय आपको हमेशा नींद आने लगेगी। ये कमाल का काम हमारे इंटरनल क्लॉक का है, जो हमें यह बताता है कि हमें कब कौन सा काम करना चाहिए। हमारा इंटरनल क्लॉक समय के साथ हमारे मूड को भी बदल सकता है और यह हमारी मेटाबॉलिक रेट पर भी असर डाल सकता है। कुछ लोग दिन के एक खास समय पर बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं और एनर्जी से भरे रहते हैं, जबकि एक खास समय पर उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा इंटरनल क्लॉक की वजह से होता है। प्रॉब्लम की बात यह है कि हर किसी का इंटरनल क्लॉक सेम तरह से वर्क नहीं करता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर नींद आ सकती है और उन्हें अलग अलग समय पर भूख लग सकती है। अगर हम सोने की बात करें तो 30% ऐसे लोग हैं जो नाइट आउट की कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों को रात में जल्दी नींद नहीं आती और ये रात में ही अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन हमारा समाज इस तरह के लोगों के हिसाब से नहीं चलता है। सारी स्कूल, कॉलेज, कंपनी और ऑफिस सुबह के समय से ही चलना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से इन लोगों को सुबह उठकर काम करने में प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से अक्सर उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और उन्हें डायबिटीज, डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां आसानी से हो जाती हैं। अच्छी नींद न लेने से आपको तरह तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। जब हम अच्छे से नहीं सोते हैं तो हमारी नसों में खून का प्रेशर बढ़ने लगता है। इससे हमारी नसें खिंच जाती हैं और फैलने लगती हैं। इस वजह से हमें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां आसानी से हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर से पूरी दुनिया में लगभग 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर के पीछे बहुत सी चीज़ों का हाथ हो सकता है, बट अच्छे से नींद न लेना उनमें से एक बड़ी वजह है। ये बातें बहुत सी अलग अलग स्टडी में सामने आई हैं। 2011 की एक स्टडी में लगभग 5 लाख लोगों को निगरानी में रखा गया था। ये सारे लोग अलग अलग देश में रहते थे और अलग अलग उम्र के थे, और इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। इस स्टडी में पाया गया कि अच्छे से न सोने से दिल की बीमारी का खतरा 45% तक बढ़ जाता है। जापान में भी लोगों के ऊपर 14 साल तक एक स्टडी की गई। इसमें यह देखा गया कि लंबे समय तक नींद के साथ खिलवाड़ करने से दिल के बीमारी का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। जो लोग रात में 6 घंटे या उससे कम सोते हैं उनमें यह खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। अमेरिका में दिल से संबंधित बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वहाँ का मेडिकल खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर लोग अच्छे से नींद लेना शुरू कर दें तो यह समस्या कम हो सकती है। कम सोने से आपकी फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। कम सोने से न कि सिर्फ आपके सेहत के लिए खतरा हो सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा हो सकता है। जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं और सुबह उठकर गाड़ी चलाने लगते हैं तो आप अपनी ड्राइव पर फोकस नहीं कर पाते हैं और आपको ड्राइव करते समय झपकियाँ आने लगती हैं और फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे आपका और दूसरे लोगों का भी नुकसान होता है। चलिए जानते हैं कि किस तरह से आप रात में एक अच्छी नींद पा सकते हैं। सबसे पहले आप रात में सोने से पहले शराब या सिगरेट मत पीजिए। शराब की वजह से आप गहरी नींद में नहीं जा पाते हैं। ज़्यादा शराब पीने से आपको सांस लेने में समस्या हो सकती है। अक्सर लोगों की नींद तब खुलती है जब शराब का असर खत्म होने लगता है। इस वजह से सोकर उठने के बाद वे फ्रेश महसूस नहीं करते और उनका सिर भारी रहता है। और आपको सोने से पहले निकोटीन भी नहीं लेना चाहिए। निकोटीन सिगरेट में पाया जाता है, जो कि आपको एक बार के लिए राहत पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे समय में ये आपके नींद के साथ खिलवाड़ करने लगता है और आपको सोने नहीं देता है। साथ ही सोने से पहले तेज रोशनी में रहना या मोबाइल, लैपटॉप चलाना भी बंद कर दीजिए। इससे निकलने वाली ब्लू लाइट आपके शरीर में स्लीप हार्मोन को पैदा नहीं होने देती है, जिस वजह से आपको नींद नहीं आती है। रात को सोने से पहले गर्म पानी से नहा लेते हैं तो इससे आपको अच्छी नींद आएगी। नहा लेने के बाद आप रिलैक्स महसूस करते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आती है।
इसके अलावा आपको कुछ समय धूप में बिताना चाहिए, इससे आप अपने सोने के पैटर्न में सुधार कर सकते हैं। और जब आप धूप में रहते हैं तो अंधेरा होने के बाद आपके शरीर में स्लीप हार्मोन ज़्यादा बनती है, जिस वजह से आप अच्छे से नींद ले पाते हैं। और अगर आप काफ़ी समय से सो रहे हैं फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बेड से उठ जाइए। अगर आप 20 मिनट से बेड पर लेटे हैं और आपको नींद नहीं आ रही है तो उठ जाइए और कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आपको रिलैक्स महसूस हो, और फिर आपको नींद आने लगेगी। उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं। तो लर्नर, ये थी इस बुक की समरी। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।